हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आ गई है नई वीडियो और आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बेहद ख़ास है। वैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई मेरी ये वीडियो ख़ास है, मेरी ये वीडियो ख़ास है, क्योंकि वो ख़ास होती हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। लेकिन आज की वीडियो में आज हम देवा के बारे में मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। तो आपको भी ये पता चल जाएगा, अगर आपका पैरेट भी देवा के जैसा दिखता है, देवा जैसी हरकतें करता है, तो आप अपने पैरेट के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देवा के बारे में जानेंगे कि देवा की क्या उम्र है, क्या वो खाता है, क्या वो हरकतें करता है और क्या क्या उसको परेशानियां हैं और वो कैसे कैसे हमें परेशान करता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। अभी अब देवा को देखिए कैसे ध्यान से सुन रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये मेरा प्यारा बच्चा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देवा जो है अब सीटी बजाना शुरू कर चुका है। देवा को मैं लेकर आई थी 1 मई, सॉरी 10 मई को मैं लेकर आई थी, और तब ये बहुत छोटा था। मेरे ख्याल से ये रहा होगा उस वक्त पर 1 महीने, 1 या 1.25 महीने का रहा था, क्योंकि ये प्रॉपरली अपने पैरों पर बैठ भी नहीं पाता था। वीडियोस में आपको दिखा दूंगी उसके। अपने पैरों पर बैठ भी नहीं पाता था और सोता भी बिल्कुल ऐसे था, पूरा लेट के जैसे इंसान सोते हैं। तो मुझे कभी कभी बड़ी घबराहट होती थी कि भाई ये कैसा पैरेट है, ये कैसे सोता है, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना छोटा पैरेट अपने घर में नहीं देखा था और ये नहीं देखा था कि वो सोता किस तरह से है। तो बहुत अजीब लगता था मुझे इसे सोना, और रात रात में मैं उठ के देखती थी। क्योंकि जब शिवा मेरे पास आया था तो शिवा की एज लगभग 4 महीने की थी, 3.5 से 4 महीने की एज थी उसकी। तो वो प्रॉपरली बड़ा हो चुका था, उसके पंख भी आ चुके थे, वो भी ट्रिम करके मुझे दिया था, और प्रॉपरली खाता था वो। हालांकि मैं चम्मच से खिलाती थी पर फिर भी वो सब कुछ खा लेता था। और क्या चेंजेस थे उसमें, और वो उस बहुत तेज़ उसकी आवाज़ थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था जब वो आया था। लेकिन जब मेरे पास देवा आया तो देवा बिल्कुल बहुत ही छोटा बच्चा था, आवाज़ भी बहुत हल्की थी इसकी, और एक छोटे से डिब्बे से भी ये निकल नहीं पाता था शुरू शुरू में, इतना छोटा था। अब देवा को आए काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे पास, और देवा फ्रेंडली भी नहीं था। देवा मुझे काटता था, बहुत ज़्यादा काटता था, और मुझे ये लगता था कि शायद ये शिवा जैसा कभी भी नहीं हो पाएगा। जितना शिवा मुझे लाड़ करता था, प्यार करता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, मुझे लगता था कि शायद ये उस तरह का नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है और बिल्कुल वैसी ही इसकी हरकतें। बस ज़रूरत थी उसकी उम्र का इंतज़ार करने की कि उम्र कितनी हो गई है। तो अब मई में मैं इसको लेकर आई थी तो 1 महीने का था, तो मान लीजिए 1 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, और अब ये चल रहा है सितंबर। तो मैं मानती हूँ कि इसकी उम्र लगभग 4.5-5 महीने करीब हो चुकी है। और 4.5-5 महीने में इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, देखिए ये बोलना सीख गया है, मतलब बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, बेसिकली सीख नहीं गया है, बोलने की प्रैक्टिस करता है। साथ ही साथ सीटी बहुत अच्छी से बजाना शुरू कर दिया है। अब जैसे कल से परसों से इसने सीटी बजाना शुरू किया है, तो ये बहुत सीटी बजाता है, पूरे घर में सीटी बजाता हुआ घूमता है। और कुछ कुछ शब्द ऐसा लगता है कि वो हमारी टोन को पकड़ रहा है। पहले जब ये छोटा था तो ये बहुत खाता था, अदरवाइज मतलब कुछ भी आप खाने को दे दो सब खा लेता था। रोटी दे दो रोटी खा लेगा, आप फ्रूट्स दे दो फ्रूट्स खा लेगा, बहुत खाता था। लेकिन जैसे जैसे पेरेंट्स की उम्र बढ़ती है दोस्तों, तो वो सीड्स खाना शुरू कर देते हैं और उनको अपनी एनर्जी जो है वो सीड्स से मिल जाती है। तो जब आपका पेरेंट 4 से 5 महीने का हो जाता है, उसको ज़रूरत होती है सीड्स खिलाने की। उससे पहले की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खिलाएं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने जब देवा छोटा था, 2 महीने का, 2 ढाई महीने का था, तब मैंने उसको सीड्स दिए थे। लेकिन इससे मुझे लगा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो छोटे बच्चे को आप सीड्स ना दें, उसको सॉफ्ट फूड ही दें या फिर फ्रूट्स दें, या रोटी अगर आप खाते हैं तो बिना घी लगी रोटी आप इनको दे सकते हैं। तो यही मैंने इसको खिलाया था, और जब मैंने इसको सीड्स दी तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई और इसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया। तो ये सारी समस्याएं इसके साथ में हुई। लेकिन अब मैं इसको सीड्स देती हूँ दोस्तों, तो ये बहुत मज़े से खाता है
और बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है। फ़र्क ये है कि आपको किस क्वांटिटी में बीज देने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 2 टेबलस्पून जो होते हैं, जो हमारे खाने वाले चम्मच होते हैं, वो भर के 2 चम्मच आप इनको दे सकते हैं इस एज पर। इससे पहले से जैसे मैंने खिलाना शुरू किया तो 1 चम्मच दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। और अगर दोनों दे रहे हैं तो 1-1 चम्मच दोनों दीजिए, इससे ज़्यादा आपको इनको बीज देने की ज़रूरत नहीं। पास में रखिए भी मत। वैसे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि पास में रख देते हैं और फिर वो दिन भर खाते हैं। तो दिन भर खाने की आदत पैरेट्स को मत डालिए। दिन भर इनको अगर आपको देना है तो आप इनको लकड़ी दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसके पिंजरे में किस तरह से लकड़ी लगाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, एक लकड़ी ये लगाई हुई है, यहाँ पर ये मैंने छल्ला सा लटकाया हुआ है, और एक लकड़ी ये लगाई है, इस पर भी एक लकड़ी लटका रखी है। तो ये और भी कई छोटी छोटी मैंने लगाई थी, वो सारी इसने कुतर डाली। तो वो कुतरेंगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप छोटी छोटी लकड़ियाँ है ना कई सारी लटका लीजिए उस पर, तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है दोस्तों इनकी, जो ये लोग पॉटी करते हैं। तो पॉटी हर 10 मिनट में इन लोगों को पॉटी आती है और ये करेंगे। और अभी देवा को ये सेंस नहीं आया है, शायद थोड़ा बड़ा होगा तो आएगा। अभी ये हमारे ऊपर भी कर लेता है और बिस्तर पर भी कर लेता है, पर मैं लगातार इसको ट्रेंड कर रही हूँ और इस बात की भी इसको साथ दे रही हूँ, समझा रही हूँ इसको। जैसे ही ये बिस्तर पर आता है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये पॉटी अपनी करके आए। तो ये थोड़ा सा इसको अभी आदत डालनी है और शायद धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगी। रही बात खाने की, तो खाने को जैसे मैं बता रही हूँ कि बीज दीजिए, मिर्ची आप दीजिए, मिर्ची ये खाएंगे। अगर छोटे बच्चे जो होते हैं मिर्ची नहीं खाते हैं, ये है, लेकिन आप लगातार इनको देंगे, थोड़ा बहुत उनमें चोंच ज़रूर मारेंगे, ज़रूर ये मिर्ची को खाएंगे। तो इस तरह से आप इनको मिर्ची खिला सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं बड़े होके। तो देखिए अब इसकी आँखें देखिए, आँखों का ग्रे हिस्सा साइड में जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया है। जैसे ये पूरा ब्लैक होता है ना, तो ये साइड में देखिए आप ये बड़ा हो रहा है। चोंच का कलर आप देखेंगे ज़्यादा डार्क हो गया है, देख रहे हैं, चोंच का कलर ज़्यादा डार्क हो गया है। ठीक है, अब इसकी पूंछ पर आते हैं। पूंछ देखिए आप, पूंछ इसकी ये लंबी हो गई है, देख रहे हैं आप, पूंछ इस तरह से लंबी हो गई। अभी इसके पंख तो झड़े हैं बहुत सारे दोस्तों, लेकिन अभी तक इसकी पूंछ का जो है ना, पूंछ इसकी नहीं अभी तक टूटी है। इसका जो रेड हिस्सा है ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, देखिए ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे गया है। तो ये इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। कितने ध्यान से देख रहा है, इसको लग रहा है पता नहीं क्या बातें हो रही मेरे बारे में। देखो सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये देखिए इसके आँख के पास में ये एक आपको ब्लैक स्पॉट सा दिखाई दे रहा होगा आँख के पास में, ये वाला, ये यहाँ पर जो बाल आएंगे ना ये ब्लैक कलर के ही आएंगे दोस्तों। दिखा दो जरा, दिखा दो सबको, दिखा दो कैसे लगते हो, तो दिखा दो ना, नहीं दिखाएगा। अच्छा, और दूसरी बात, ये बहुत काटता था मुझे, अब ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं काटता। चाहे इसको कुछ भी परेशानी हो या फिर मैं इसको कैसे भी ज़बरदस्ती लेके अंदर डाल दूं पिंजरे के अंदर, या फिर मैं इसको ज़बरदस्ती पकड़ूं, लेकिन ये कभी भी काटता नहीं है। डराता है लेकिन काटता नहीं। तो इस तरह से काटने की आदत पैरेट्स की ना धीरे धीरे करके छूट जाती है छोटेपन में अगर काटेंगे। लेकिन बस आपको ये है कि जब ये काट रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा, उसकी बाइट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। तो आप उनको पकड़ के मतलब अगर वो काट रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा और कटवाना भी पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। तो अगर इनका प्यार चाहते हैं तो थोड़ी सी इनकी जो गुस्सा है ना वो भी आपको सहन करना पड़ेगा, तब फिर ये आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। सच में बहुत प्यार करते हैं ये। और जब आप कहीं से आ रहे हैं और आपके पास में आपका पैरेट आके बैठ रहा है, कभी आपके कान को कुतर रहा है, कभी आपके बालों को कुतर रहा है, कभी आपकी उंगली कुतर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। वो फीलिंग शानदार होती है। देखो भी कितने ध्यान से सुने जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। और क्या क्वेश्चंस आपके अगर हैं कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इनके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। इनको सुबह के टाइम 100% सिखाना है, आपको बोलना सिखाना है, आपको टाइम देना है। आपको अगर इनके सामने सिंगिंग करेंगे ना तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर आप सुर में कोई चीज़ बोलेंगे ना तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे खाना खाएगा, पैरेट आएगा, इस तरह से अगर आप बोलेंगे ना तो इनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो टोन है ये बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो आप इस तरह से आप इनसे बात कीजिए
सुबह शाम दोपहर जब भी आप इनके पास में हैं आप इनको आवाज़ दीजिए, तो वही वर्ड्स को ये दोहराएंगे, उन्हीं शब्दों को सुनते हैं और उन्हीं शब्दों को ये दोहराते हैं। जैसे मैं लगातार सीटी बजा रही थी तो ये सीटी बजाना सीख गया है। अब मैं कोई शब्द बोलती हूँ तो इस टोन को पकड़ने की कोशिश करता है, और लगभग 8-9 महीने का जब तक ये होगा तब तक ये बहुत सारे शब्द जो है वो क्लियरली बोलना शुरू कर देगा। तो ये है मेरे शिवा के बारे में बहुत सारी बातें। तो अगर आपको कुछ और भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ वेलकम, मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी, ज़रूर आपको बताऊँगी, अटेंड करूँगी। तो वीडियो को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में अगर कुछ खास जानकारी चाहते हैं तो मैं डिवोटेडली उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अभी के लिए मुझे और देवा को बाय बाय कहिए। बाय बाय, बाय बाय तो कह दे।